हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आरजीपीवी सेकंड सेमेस्टर डिप्लोमा पॉलीटेक्निक का जो सिलेबस है और स्कीम है उसके बारे में डिस्कशन आज होगा इस वीडियो में। देखिए, जो सेमेस्टर सेकंड है उसमें जो आपकी सब्जेक्ट हैं वो जो फर्स्ट सेमेस्टर में थे, जो इलेक्ट्रिकल सिविल वाले पढ़ते थे उनको अब पढ़ना है कौन सा वाला, जो मैकेनिकल और सिविल वाले पढ़ते, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते थे और कंप्यूटर साइंस वाले पढ़ते थे। उसमें से देखिए, जो जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश है, अप्लाइड केमिस्ट्री है ना, ईजी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, ये सारे जो आपके रिवर्स हो गए हैं सब्जेक्ट। बाकी जो कंप्यूटर साइंस वाले थे वो अप्लाइड वगैरह पढ़ेंगे, है ना, मैकेनिक्स वगैरह। तो जो मेन मतलब जो नए सब्जेक्ट है उनमें देखिए, जो मैथमेटिक्स सेकंड है, जैसे उसमें मैथमेटिक्स फर्स्ट है, इसमें क्या है, मैथमेटिक्स सेकंड है। ऐसे उसमें अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है, इसमें अप्लाइड फिजिक्स सेकंड है। बाकी जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो सब रिवर्स है ना। बाकी ये दो दो सब्जेक्ट हैं वो अपनी क्या है, फ्रेश सब्जेक्ट है। तो इसमें देखिए, जो मैथमेटिक्स सेकंड है उसमें सबसे पहली यूनिट हमारी कौन सी, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स है ना, ये वाली फर्स्ट यूनिट है। दूसरी है इंटीग्रेशन, उसमें शायद डिफरेंशिएशन था, इसमें इंटीग्रेशन है। थर्ड में क्या है हमारी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। थर्ड में हमारी क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और चौथा यूनिट हमारा क्या है, इसका वेक्टर है। और पांचवा डिफरेंशियल इक्वेशंस। बहुत ही आसान है पांचों यूनिट, है ना, पांचों यूनिट बहुत आसान है इसकी। डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें ये 5 यूनिट है अपनी। उसके बाद जो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड है उसमें देखिए, उसमें कौन कौन सी है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित है वो ज़्यादा है इस वाली फिजिक्स सेकंड में। पहला यूनिट हमारा क्या, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव, लाइट वेव्स, है ना, वेव इक्वेशन, एम्पलीट्यूड, फेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है उसका, वाइब्रेशन एनर्जी क्या होती है ना, स्टडी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कैंटिलीवर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स टाइम पीरियड, फ्री फोर्स्ड एंड रेजिस्टेंस वाइब्रेशंस भी है इस वाली यूनिट में, है ना। उसके बाद ये सारी फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, ऑप्टिक्स। जैसे लाइट जो वेव होती है उसके ऊपर जो ऑप्टिक्स होते हैं, ऑप्टिक्स पढ़ना है हमें। जो मिरर वगैरह होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, उनका इमेज कहाँ बनेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, कंडीशन क्या होती है इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, है ना। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे हमारे की सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, नॉर्मल एडजस्टमेंट, उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, माइक्रोस्कोप का यूज़ क्या है, टेलीस्कोप क्या होता है, ये सारा सेकंड यूनिट है। थर्ड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़नी है। जैसे कूलॉम्स लॉ क्या होता है, यूनिट चार्ज की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना, गॉस लॉ क्या है ना, कैपेसिटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। उससे रिलेटेड थोड़ी सी न्यूमेरिकल भी। उसके बाद चौथी यूनिट में हमें सारा करंट पढ़ना है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है ना, लेंज लॉ क्या है, किरचॉफ्स लॉ क्या है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, एडवांटेज क्या है इसके। ये सब यूनिट नंबर 4 में रहेगा। यूनिट नंबर 5 में हमारा क्या है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, डाई मैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ना, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग इंडक्टर, है ना, ये सब कुछ है ना। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है इसका, गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्टमीटर में कैसे चेंज करती हैं। उसके थोड़ा सेमी कंडक्टर पढ़ना है। एनर्जी बैंड क्या होती है, पी जंक्शन क्या होता है, एन जंक्शन क्या होता है ना, वी आई करेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ जंक्शन, डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या है, टाइप्स ऑफ पी एन पी, एन पी एन, ये सब आपने एफ ट्रिपल ई में पढ़ा होगा, इसमें भी इस बार है। ठीक है, फोटो सेल्स क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल, उसकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस कुछ। उसके बाद हमको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है, जैसे लेजर बीम क्या होती है ना, उसकी एनर्जी क्या होती है ना, और टाइप्स ऑफ लेजर्स क्या होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स थोड़ी सी, जैसे आजकल जो नेट लगता है वो फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर लगता है, नहीं, तो फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल, है ना, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, इसके क्या पढ़ना। तो इसमें टोटल कितनी यूनिट है, इसमें काफ़ी यूनिट है। इसमें टोटल 7 यूनिट है फिजिक्स में। पिछली बार भी 6 यूनिट थी, 6 की 6 आपके लिए वीडियो डाली हुई थी, उसके पढ़ा होगा तो आपको आसानी से बन गया होगा। इस बार भी पूरी कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड की जाए। इसके अलावा मैथमेटिक्स
में देखिए आपकी टोटल 5 यूनिट है। डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, बाकी फिजिक्स का तो आपका मेन है, वो तो आपको डाला ही जाएगा दोनों के डर। तो ये आपके मतलब जो फ्रेश सब्जेक्ट है वो है। बाकी फिर जो अप्लाइड केमिस्ट्री है वो पिछली बार भी थी। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंग्लिश है ना। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग वर्कशॉप का केवल प्रैक्टिकल होता है, बाकी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अलावा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और FEE जो है और ITC है वो इस बार कंप्यूटर साइंस वाले पढ़ेंगे, मैकेनिकल वाले पढ़ेंगे, है ना। 3 सब्जेक्ट, बाकी 2 सब्जेक्ट क्या रहेंगे कॉमन, मैथमेटिक्स और अप्लाइड फिजिक्स। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों को, जिससे वो पढ़ सकें आसानी से। चैनल बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री